अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, अगर आपने ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन, आज बात करूंगा मैं अफसोसनाक वाक़या जो सियालकोट में पेश आया। एक गैर मुल्की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसकी लाश को नजर आतिश कर दिया गया, जलाकर राख का ढेर बना दिया गया। 2 दिन पहले ये वाक़या पेश आया। आज उस की जो लाश है, उसका जो जसद खाकी है, उसे उसके मुल्क रवाना कर दिया जाएगा। 2 दिन से मैं इसके ऊपर जो है वो खामोशी से मैं इसके ऊपर काम कर रहा था। सही मायनों में देखना चाह रहा था कि कहाँ पर क्या हुआ। कुछ दोस्तों से बात हुई, कुछ लोगों से जो है वो इस बारे में जाना कि आखिर हुआ क्या था। तो कुछ सवालात जो है वो मेरे जहन में आए, जिनका आज जवाब जो है वो मैं आप लोगों के सामने जो है वो रखूँगा, ताकि जो है वो सूरत हाल थोड़ी सी क्लियर हो कि हम लोग किस डायरेक्शन में जो है वो जा रहे हैं, इस मामले को किस तरीके से लेना चाहिए और हम इस मामले को किस तरीके से ले रहे हैं। पहला तो सवाल ये था कि क्या ये तौहीन मजहब थी जो वहाँ पर हुआ। दूसरा सवाल मेरे जहन में ये आ रहा था कि क्या इस पर ये रद्दअमल आना चाहिए था जो ये शदीद रद्दअमल आया और उस शख्स को जो है वो जलाकर राख कर दिया गया। क्या ये गलती थी या ये क्राइम था। गलती और क्राइम में फ़र्क ये होता है कि गलती में माफ़ी की गुंजाइश होती है, क्राइम की सज़ा होती है। और अगर तो ये क्राइम था तो क्या इसकी ये सज़ा बनती थी जो उसको सज़ा दी गई। क्या इस तरीके से उसको तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जलाकर राख कर देना चाहिए था जो उसके साथ हमने किया, या वहाँ पर जो हुजूम इकट्ठा हो गया था उसने किया। उसने जुर्म क्या किया था, असल जुर्म क्या है और असल मुजरिम कौन है। असल जुर्म उसने किया था या असल जुर्म हमने किया। असल मुजरिम वो था या असल मुजरिम हम बन गए। तो हम आज किसी नतीजे पर पहुंचेंगे ये तमाम सवालात को सामने रखते हुए। सबसे पहले तो सवाल ये था कि क्या ये तौहीन मजहब थी। इसके लिए हमें थोड़ा सा वो सारा वाक़या आपको पता ही होगा, लेकिन मैं ज़रा मुख्तसरन उसको जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। होता कुछ यूँ है कि एक हुजूम जो है वो एहतजाज के लिए इकट्ठा होता है और ये इल्ज़ाम लगाता है कि उनका जो एक्सपोर्ट मैनेजर है उसने तौहीन मजहब की है और फिर उसके बाद उसको जला कर राख कर दिया जाए। तौहीन मजहब क्या की है कि जी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है वो दरूद पाक लिखा हुआ था, वो दीवार से उतारी गई। कुछ इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं, एक पर्चे के ऊपर दरूद पाक लिखा हुआ था, उस पर्चे को उसने जो है वो उतारा और फिर उसके डस्टबिन में जो है वो उसको फेंक दिया था। तो जिसकी बिना पर ये सारा वाक़या रोनमा हुआ। ये एक्सपोर्ट मैनेजर था उस एक निजी कंपनी में। और निजी कंपनीज़ का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। होता कुछ यूँ है कि जब जो निजी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही होती है ना, तो जो उनके एक्सपोर्ट क्लाइंट होते हैं वो उनकी फैक्ट्री का विजिट भी करते हैं, आते हैं, अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं, जो डिस्कशन होती हैं वो करते हैं, मीटिंग्स वगैरह होती हैं, नए ऑर्डर्स प्लेस होते हैं और जो भी। तो डेलीगेशन आ रहा था बाहर से, उनका क्लाइंट था, तो उससे पहले जो है वो फैक्ट्री की बड़ी सफाई सुथराई की जाती है ताकि एक सॉफ्ट इमेज, एक बड़ा अच्छा इमेज, एक क्लीन इमेज जो है फैक्ट्री का उनके सामने जो है वो पेश किया जा सके और जो ऑर्डर्स जो भी लेने हैं उसके लिए रास्ता जो है हमवार हो सके। सफाइयाँ वगैरह हो रही थी, चूँकि ये एक्सपोर्ट मैनेजर था तो ये अपनी निगरानी में सारा काम करवा रहा था। हमारे यहाँ सिनेरियो कुछ यूँ है कि हम लोग नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, हम लोग इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल करें या ना करें, हम इंसानियत को देखें या ना देखें, लेकिन हम एक सच्चे मुसलमान होने के नाते ना दीवारों पे लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखते हैं। मतलब कि एक सच्चा मुसलमान होने का सबूत देने के लिए हम अपने सीने पे नालैन मुबारक की जो छवि है वो ज़रूर सजाते हैं। तो वहाँ फैक्ट्री में भी कुछ इसी तरह से सूरत हाल थी कि वहाँ पर भी जो हमारे मुसलमान भाई थे, उन्होंने जो है वो अपना इश्क रसूल जो है वो वहाँ पर इसी तरीके से उसका सबूत दिया था कि दीवारों पर लब्बैक या रसूल अल्लाह, दुरूद पाक और मशीनों के ऊपर जो है वो नालैन पाक जो हम सीने पे सजाते हैं उसकी छवि वहाँ पे वो लगवाई गई थी। ये साहब क्या करते हैं, सफाई के दौरान ही वो जो दीवारों पे लिखा हुआ होता है उसको मिटवा देते हैं, जो इश्तिहारात लगे हुए होते हैं, जो पोस्टर्स लगे हुए होते हैं वो उतरवा देते हैं और फिर ज़ाहिर बात है उनको सारों को इकट्ठा करके
कूड़ेदान में फेंकवा दिए जाते हैं, और उनमें वो इश्तिहार भी शामिल होते हैं, वो इश्तिहार भी शामिल था जिसके ऊपर दुरूद पाक लिखा हुआ था, और फिर वो डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। वहाँ पे जो है वो सच्चे मुसलमान ये सारा कुछ देख लेते हैं, और उनके फिर जो है ना वो मोहब्बत जो है मजहब की वो जाग जाती है, और फिर ये सारा वाक़या जो है रोनमा हो जाता है। सवाल ये है कि क्या तौहीन मजहब हुई थी? मैंने सारी सूरत हाल देखी, दोस्तों से बात की, सब कुछ इसको मैंने जो है वो बारीकी से जो है वो मैंने इसको देखा। मुझे ये नज़र आया कि वहाँ पर ऐसा हुआ था। मुझे ये चीज़ जो है वो मिली कि एक पोस्टर था, एक पेपर था, एक कागज़ था जिसके ऊपर दुरूद पाक लिखा हुआ था, और इन साहब ने वो दुरूद पाक जो है वो उसको डस्टबिन में फेंक दिया था। तो ये चीज़ तो मिल रही है कि वहाँ पर इस तरह का सीन हुआ, तो तौहीन तो हो गई। अब फ्रेंकली स्पीकिंग मैं भी, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं भी जैसा भी मुसलमान हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ या नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ बुरी लग गई है कि दुरूद पाक को डस्टबिन में क्यों फेंका। मुझे ये चीज़ बुरी लग गई है, उसको बेहुरमती से क्यों उतारा और उसको दूसरे कागजात की तरह से क्यों ट्रीट किया। तो तौहीन मजहब तो हो गई, ये तो तय है कि तौहीन मजहब उन साहब ने कर दी थी। क्या इसके ऊपर यह रद्द-ए-अमल आना बनता था? मेरा मानना है कि नहीं, यह रद्द-ए-अमल आना नहीं बनता था। इसके ऊपर गुस्सा आना बनता था, मुझे भी आ रहा है कि अगर ऐसा हुआ है, बुरा हुआ है, गुस्सा आ रहा है मुझे कि भाई कोई कौन होता है हमारे इस्लामी शायर की बेहुरमती करने वाला। तो इस शिद्दत का रद्द-ए-अमल कि उसको इस तरीके से मार देना, ये नहीं बनता था। हाँ, जो उनके मजहबी जज्बात जो हैं वो मजरूह हुए, ये बनता था। सारी बात है, एक मुसलमान जैसा भी हो उसके मजहबी जज्बात मजरूह हो जाते हैं। तो ये तो तय हो गया कि रद्द-ए-अमल आना बनता था, इस शिद्दत का नहीं, लेकिन रद्द-ए-अमल आना बनता था। कोई कैसा भी मुसलमान हो, नमाज पढ़े ना पढ़े, वो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल जरूर देगा, तो रद्द-ए-अमल आना तो बनता था। क्या ये गलती थी या ये क्राइम था? अब यहाँ पे मैंने दोस्तों से जिनसे बात की, तो दो तरह की आरा जो है वो पाई जा रही हैं। एक राय ये पाई जा रही है कि चूंकि वो श्रीलंकन था, चूंकि वो गैर मुस्लिम था, तो चूंकि उसको इस्लाम का नहीं पता था, तो उसको नहीं पता कि ये कलमा तैयबा होता है, उसको नहीं पता कि ये दीवार पे लिखा हुआ है ये दुरूद पाक होता है, उसको नहीं पता कि जो हम सीने पे सजाते हैं या अपने माथे पे सजाकर हम ताजदार बन जाते हैं, वो नालैन मुबारक की जो शबी है, वो नालैन मुबारक वो कितनी हमारे लिए मुकद्दस है। ठीक है, तो एक राय ये पाई जाती है कि उससे गलती हो गई। अच्छा, दूसरी राय ये पाई जाती है कि नहीं जी, उसने ये गलती नहीं की, उसको सब पता था, उसने ये क्राइम किया है। तो फिर ये अब किस तरीके से फैसला हो कि उसको सब पता था और उसने ये क्राइम किया है? तो फिर मैंने जो थोड़ा सा दोस्तों से पूछा वगैरह, जो मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा इसको जो है वो खंगाला, जो मैंने रिसर्च की, तो मुझे ये लगा कि उसको सब पता था। सबसे पहली बात तो ये है कि आप 7 साल से पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, आप 7 साल से एक ही फैक्ट्री में एक्सपोर्ट मैनेजर की जॉब कर रहे हैं, और इन 7 सालों में आपको यही नहीं पता कि यहाँ के जो लोग हैं वो मुसलमान हैं, और मुसलमानों के जो मजहबी शायर हैं वो क्या क्या हैं। उनको साहब को 7 सालों में यही नहीं पता चला कि ये जो तहरीर दीवारों पे लिखी हुई नजर आती है, ये कलमा तैयबा है, या उन साहब को यही नहीं पता, इन 7 सालों में पता चला कि लब्बैक या रसूलल्लाह क्या होता है। बावजूद इसके कि जिस जगह पर ये फैक्ट्री जो है वो है वजीराबाद रोड पे, अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी करीब की बात है कि जब लब्बैक या रसूलल्लाह वाले यहाँ से निकले थे इस्लामाबाद के लिए, तो वो लब्बैक या रसूलल्लाह का कितना वहाँ पर जो है एक हंगाम था, क्या कुछ जो है वो होता रहा, किस तरीके से रोड्स ब्लॉक थी वहाँ पर, क्योंकि उसी रास्ते से उन्होंने गुजर के जो है वो आगे जाना था ना। तो उनको ये नहीं पता कि लब्बैक या रसूलल्लाह क्या है, इस्लाम क्या है, मजहब इस्लाम क्या है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि जो उनको पता ही नहीं था, उनको अरबी नहीं आती थी, अरबी तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन मुझे पता है कलमा तैयबा लिखा हुआ हो तो वो कैसा नजर आता है कि वो कलमा तैयबा है। अच्छा, दूसरी जो उनके बारे में एक और चीज मुझे पता चली, मैं इसको मुबैना तौर पे कहूंगा क्योंकि मैं अब उनसे ज़ाती तौर पे एक तो मिला हुआ भी नहीं, दूसरा वो इस जाने फानी से जो है वो जनाब जा चुके हैं। तो अब वो तो ये तो वही जानते थे या उनके करीबी दोस्त जानते थे, करीबी लोग जानते थे कि वो मजहबी इंसानियत के ऊपर यकीन रखते थे।
वो साइंस के ऊपर यकीन रखते थे। मजहब इंसानियत और साइंस के ऊपर यकीन रखने वालों का मौक़िफ़ ये होता है कि ना ही कोई खुदा है, ना ही कोई आखिरत है, और ये जो सब कुछ है ये सब साइंस है। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ साइंस है, इंसान सांस लेता है, जिंदा है, पैदा होता है, मर जाता है, ये सब साइंस है। ये दुनिया जो चल रही है ये सिर्फ साइंस की बुनियादों पे चल रही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो खुदा के ऊपर उनका यकीन नहीं होता। तो भाई बात ये है कि जो लोग मजहब इंसानियत के ऊपर यकीन रखते हैं, खुदा के ऊपर उनका कोई यकीन नहीं होता, मेरे बड़े करीबी दोस्तों में से हैं, उनकी तो रिसर्च बड़ी स्ट्रांग होती है। आप उनसे बात करें तो इस्लाम के हवाले से वो बहुत ज्यादा जानते हैं। तो मैं ये कैसे मान लूं कि एक शख्स जो कि मजहब इंसानियत के ऊपर बिलीव रखता हो और उसका मौक़िफ़ ये हो ज़िंदगी के बारे में कि ये सब साइंस है और आखिरत कुछ नहीं है, कब्र में कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी आंखें बंद हुई तो सब कुछ ख़त्म हो गया, तो आपको कुछ नहीं पता था। तो मेरा मानना ये है कि उनको सब पता था, और उन्होंने जो ये काम किया उनको पता था कि वो ये क्या काम कर रहे हैं। ये जो पोस्टर्स उन्होंने उतरवाए हैं उनको पता था ये क्या पोस्टर्स हैं। जो पोस्टर डस्टबिन में गए हैं उनको ये पता था कि ये क्या चीज़ है, ये दुरूद शरीफ क्या चीज़ है, और मुसलमानों में इसकी क्या अहमियत है, क्या मंजिलत है, इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आ सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। तो मेरे मुताबिक ये गलती नहीं थी जो कि काबिल माफ़ी थी। मेरे मुताबिक ये क्राइम था जो उन्होंने किया, और क्राइम की सज़ा होती है। लेकिन अगर तो ये क्राइम था और उन्होंने किया, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो उसको सजा मिली वो ठीक थी। तो मेरा जवाब ये है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज का एक तरीक़ाकार होता है। ये जो वहां पर एक हुजूम इकट्ठा हुआ था, उस हुजूम ने जो कदम उठाया वो इंतहाई गलत कदम उठाया। उस हुजूम का काम ये बनता था कि आप इसी तरीके से इकट्ठे होते हैं, सच्चे मुसलमान इसी तरीके से इकट्ठे होते हैं, आप इसी तरीके से इकट्ठे होते हैं, उसी तरीके से इकट्ठे होकर आप अपने फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर के बाहर जाते हैं और वहां पर एहतजाज करते हैं कि इस शख्स ने ये हरकत की है, इसको फौरी तौर पे नौकरी से निकाला जाए, वरना फैक्ट्री में तालाबंद हड़ताल हो जाएगी। आपका डेलीगेशन आ रहा है, उसके सामने हम धरना देके बैठ जाएंगे, आने नहीं देंगे। उसको अपने कारोबार के लाले पड़ जाते हैं। डेलीगेशन जो बाहर के मुल्क से आ रहा था, उसके सामने उसकी फैक्ट्री की आई तय फिर जानी थी, उसके कारोबार की आई तय फिर जानी थी। ये तरीका होता अगर आप करते हो। आपको किसने ये हक दिया कि आप जो है वो उसको जलाकर मार दें? मान ले अगर फैक्ट्री के मालिक आपकी बात नहीं मानता, तो तब आपका ये काम बनता था कि आप इसी तरीके से हुजूम की सूरत में जाते मुतल्लिका थाने के बाहर, वहां पर जाकर एहतजाज करते, एक पेपर लेके उसके ऊपर दरखास्त लिख के जाके थाने में जमा करवाते कि भाई इस तरीके से इस शख्स ने ऐसे ऐसे तौहीन मजहब की है, तो उसको गिरफ्तार किया जाए। उसको गिरफ्तार करवाते, उस पर पर्चा दर्ज करवाते, और फिर सब इसी तरीके से जो है ना वो अपना इश्क रसूल और इश्क मजहब से सरशार होकर उसकी पैरवी करते। सब मिलके जो है वो उसकी तारीखों पे अदालत के बाहर जाके इसी तरीके से जमा होते कि इंसाफ हो और ये बच के ना निकल जाए। आपको ये किसने हक दिया कि आप जो है वो इस तरह का कदम उठाएं? आपने पहले जो है वो फैक्ट्री के अंदर एहतजाज किया, फिर उसके बाद आप फैक्ट्री के बाहर आए, वहां पर एहतजाज किया, वहां पे फिर इश्तिहारंगेज़ तकारीर शुरू हो गई, और फिर फैक्ट्री के बाहर के गिरदोनवाह के जो लब्बैक या रसूलुल्लाह आशिक आने रसूल थे वो भी वहां पर इकट्ठे हो गए, और फिर उसके बाद उनमें से एक शख्स ने कहा कि चलो जी खुद ही फैसला करते हैं आज, और फिर आप अंदर चले जाते हैं, उसको साथ ये सारा कुछ करते हैं, और उसके बाद उसको मार के जला देते हैं। आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? आपको हक किसने दिया है? चले इस्लामी जो कवानीन हमारे यहाँ पे लागू हैं, जो हमारे कवानीन हैं, जो हमारा दस्तूर है, चले मान लेते हैं कहीं ना कहीं इसमें गुंजाइश मौजूद होगी कि वो शख्स जो है वो बच सकता है। तो मुझे आप ये बताएं कि आपके जो इस्लामी तालीमात हैं उसमें कहाँ पर गुंजाइश मौजूद है कि आप इस तरीके से शिद्दत पसंदाना रवैया अपनाते हुए उसको मान लें? किसी एक हदीस की किताब में कोई मिसाल आप ऐसी पेश कर सकते हैं कि इस तरह से तौहीन मज़हब हुई हो, इस तरह से तौहीन रिसालत हुई हो, और फिर उसके बाद इस तरीके से उस शख्स को जला दिया गया हो? आपने एक शख्स की जिंदगी सिर्फ इस वजह से छीन ली कि उसने जो है वो तौहीन मज़हब की, और आपने उसको जो है वो जलाकर राख कर दिया। असल में जुर्म उसने किया, असल मुजरिम आप बने हैं।
اصل میں جرم وہ تھا جو اس نے کیا، لیکن اصل جرم وہ ٹھہرا جو آپ نے کیا۔ بجائے اس کے کہ آج سارے پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ اس کو غلط ٹھہراتے، اگر آپ صحیح طریقے سے اس معاملے کو لے کر چلتے، آج سارے پاکستان کے جو مسلمان ہیں، جتنے علماء اکرام ہیں، وہ سب اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر ظلم کیا۔ حالانکہ اصل ظلم اس نے کیا تھا کہ درود پاکی اس نے بے حرمتی کی تھی، اور یہ حقیقت ہے، یہ ہمیں ماننی چاہیے کہ بے حرمتی ہوئی، تبھی تو اتنا بڑا جو ہے رد عمل سامنے آیا، کچھ نہ کچھ ہوا۔ کچھ دوست تو ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چونکہ بڑا سخت افسر تھا اور وہ بڑا سختی سے وہاں پہ اپنے جو کام کرنے والے لوگ تھے، جو فیکٹری کے ملازمین تھے، ان کے ساتھ اس کا بڑا سخت رویہ تھا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اس طرح کا قدم اٹھایا گیا۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ یہ ساری کہانیوں کی کتابیں ہیں، کتابی کہانیوں کی باتیں ہیں، کتابوں کی باتیں ہیں، اس طریقے کی چیزیں جو ہے وہ کہانیاں ہیں کہ کوئی اس طرح سے کرتے اور آپ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر اس کے اوپر اس طریقے سے الزام لگا رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوا بھی تو اب تک یا تو سامنے آ چکا ہوتا ہے یا سامنے آ جائے گا۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ بہت غلط ہوا، افسوسناک چیز ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں شدید قسم کا جو ہے وہ احتجاج کرنا بنتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ سچا مسلمان وہی ہے جو اس طریقے سے کوئی بھی اس معاملے کو لے کر بہت سی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں، جس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایک شاعر ہوا کرتا تھا، اور وہ مدینہ کی گلیوں میں رسول کے خلاف جو ہے وہ شاعری لکھ کر اور پڑھا کرتا تھا۔ پھر صحابہ جو ہیں وہ اشتعال میں آ گئے۔ ظاہر بات ہے اشتعال میں باتیں، آپ لوگ بھی اشتعال میں آئے تھے، لیکن صحابہ نے آپ لوگوں والا رویہ اختیار نہیں کیا۔ صحابہ نے اسے پکڑا ضرور، لیکن نبی کے پاس لے کے آ گئے۔ صحابہ نے اس کو جلا کر راکھ نہیں کیا، اور پھر جب وہ نبی کے پاس لے کر آئے تو نبی نے بھی حضرت علی کو بلوایا، صحابہ کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ نبی کو نظر آ گیا تھا کہ صحابہ اس وقت جو ہے وہ اشتعال میں ہیں۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو بلوایا، اور حضرت علی جیسے ہی پہنچے تو نبی نے حضرت علی علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ حضرت علی نے اس شخص کو لیا اور مدینے سے باہر لے کے گئے، راستے میں اس کو جو ہے وہ سمجھاتے ہوئے لے کے گئے، اور مدینے کا جو خارجی دروازہ تھا وہاں پر جا کر اس کو کچھ سامان اور کچھ دینار دیا اور کہا کہ تم چلے جاؤ۔ اس نے سوال کیا، لیکن نبی نے حضرت علی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تمہاری زبان کاٹ دی جائے، تو لہٰذا تم چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ تو حضرت علی کا رویہ اس کے ساتھ ایسا تھا کہ اگلے دن وہ آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، فجر کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا کرتا ہے۔ تو وہ جس زبان سے وہ نبی کی توہین کیا کرتا تھا، اس کے بعد اس زبان سے جو ہے وہ نبی کی مدحت جو ہے وہ ہمیشہ اس نے کہنی شروع کر دی۔ تو زبان تو کاٹ دی اس کی جو توہین کیا کرتی تھی، اب تو وہ زبان ہی نہیں تھی اس کے پاس، اب تو اس کے پاس وہ زبان تھی جو کہ نبی کی مدحت کیا کرتی تھی۔ تو ہمیں تو اسلام میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، اور آپ ہوتے کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ آپ کیسے خود ہی جو ہے وہ مدعی بن گئے؟ آپ خود ہی کیسے ہی اپنے گواہ بن گئے؟ آپ خود ہی کیسے ہی اپنے تفتیشی بھی بن گئے؟ آپ خود ہی کیسے ہی اپنے منصف بھی بن گئے؟ اور پھر آپ خود ہی کیسے ہی جلاد بھی بن گئے؟ سزا سنانے کے بعد جلاد کی طرح سے آپ نے جو ہے وہ اس کو جان سے مار دیا اور اس کی لاش کو جو ہے وہ نظر آتش کر دیا۔ آپ یہ سب کچھ خود ہی کیسے بن گئے؟ آپ کیسے خود قانون بن گئے؟ اب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور یہ کرائم ہے جو آپ نے کیا، اور کرائم کی سزا ہوتی ہے، اب آپ کو یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔